स्पॉन्सर्ड बाय द गुरुकुलम रेसिडेंशियल स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल टाटेगंज। अब ₹2 सस्ता डीजल, ग्रीन इंडिया बायो डीजल, चोरकट, फैशन मॉल, सिंह मार्बल एंड सैनिटेशन। जहां अफवाह उड़ी उस गांव का नाम सच हो गया। इत्तेफाक कहें या कहें संयोग, पलामू में कोरोना का मरीज मिल गया। हम ग्राउंड रिपोर्टिंग में खड़े हैं। कैपिटल न्यूज़ सबसे पहले आपको दिखाई है कि बताई है कि कोरोना का पॉजिटिव एक नहीं बल्कि तीन मरीज पलामू में मिले हैं, जो लेस्लीगंज प्रखंड के जुरू पंचायत के इटिहे गांव और जोलंगा गांव, ये दोनों दो दिशा में बंटने वाले गांव हैं। और ये इसी ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे पूरी तरह से पलामू पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और स्पष्ट तौर पर निर्देश दिया गया किसी भी वाहन का और व्यक्ति का पूर्णतः प्रवेश वर्जित है। यानी कि वर्जित सिर्फ और सिर्फ प्रवेश ही नहीं बल्कि वो, और हम उस मुहाने पे खड़ा है, ये मुख्यालय से रास्ता आता है और इधर जाता है जोलंगा और इधर जाता है इटिहे। और पूरी तरह से प्रशासनिक की टीम यहाँ पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन यहाँ उपाधीक्षक मुख्यालय सुरजीत कुमार खुद डीएसपी ने मोर्चा संभाले रखा है और पूरी तरह से सील कर दिया है इलाका के। इन्होंने बताया है कि कहीं पर भी अब आना जाना पूर्णतः वर्जित कर दिया गया है। मेडिकल की टीम पहुंच गई है, पूरी तरह से अपना काम जिम्मेवारी संभालने लगी है। वहीं इसके अलावा यहाँ सैनिटाइजिंग का काम भी नगर निगम के जो टैंकर हैं वो 4 टैंकर लगाए गए हैं और दोनों इलाकों में पूरी तरह से चारों टैंकर के माध्यम से सैनिटाइजिंग का काम जारी है। लेकिन ये इत्तफाकन जुरू का नाम सबसे पहले अफवाह में आया था जब एक आइसोलेशन वार्ड के पास एक शव स्ट्रेचर पर मिला था। उसके बाद अफवाह उड़ी कि जुरू में एक कोरोना का पॉजिटिव मरीज पाया गया था। इसके बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने इस पूरी खबर का खंडन किया था। लेकिन संयोग ऐसा मानिए कि उसी जुरी पंचायत में 3 कोरोना के मरीज पॉजिटिव पाए गए हैं। चिंता वाली बात यह है कि कहीं ना कहीं अब संक्रमण का खतरा हो सकता है, लेकिन उसको लेकर एहतियातन पूरी तरह से, चाहे जिला प्रशासन हो, स्वास्थ्य विभाग हो या फिर पुलिस प्रशासन, हर एक एहतियात बरत रही है, हर एक जांच चल रही है। अभी यहाँ से देख लीजिए लगातार मेडिकल टीम गुजर रही है। डीपीएम दीपक कुमार मौजूद थे इस गाड़ी में। तो इनकी कवायद जो है उस कवायद को सलाम है, इन कर्मवीरों को सलाम है जो कि लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितना सहयोग पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन सरकार को हमें देना चाहिए उतना सहयोग हम देते नजर नहीं आते हैं, जिसकी वजह संक्रमण फैलने का हमेशा डर रहता है। लेकिन सबसे बड़ी खबर जो अभी निकल कर आई है कि पूरी तरह से एहतियातन पूरे इलाके को सील कर दिया गया है, जांच जारी है। और जो स्थानीय मुंदरिया जो विद्यालय है जहां पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वहां पे कुल 22 लोग थे, सभी को निकाल करके अलग क्वारंटीन सेंटर में शिफ्ट किया गया है। वहीं तमाम अधिकारी और जो मुखिया हैं सभी को क्वारंटीन में अब डालने की कवायद है। ये शाम तक खबरें आएंगी, लेकिन उन सब के बीच इतना जरूर है कि चाहे लेस्लीगंज प्रखंड विकास पदाधिकारी हो या लेस्लीगंज थाना प्रभारी हो या फिर डीएसपी अनूप बड़ाई को, तमाम लोगों का कहीं ना कहीं पूरी तरह से आ रही है बातें कि अब उन्हें उपाय की जाएगी। सर, हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ केनेडी। सर, किन किन को क्वारंटीन में अभी यहाँ से डाला गया है, क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं? सबसे पहले तो 3 लोगों को हम लोगों ने, जो हमारा डेडिकेटेड हॉस्पिटल है वह तुम्बागढ़ा में, वहाँ पर तीनों लोगों को एडमिट कर दिया है और उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो शुरू हो गया है। उनके साथ 22 लोग और थे उसी क्वारंटाइन भवन में, मुंदरिया में जो स्कूल है मुंदरिया में, उनके साथ 22 लोग और थे। उन 22 लोगों को हम लोगों ने रात में ही शिफ्ट कर दिया है अपने जो हमारा CC1 यूनिट है PMCH पलामू में, उन लोगों को सबको शिफ्ट कर दिया गया है। और वहाँ पे वो लोग, इलाज की उन लोगों को ज़रूरत नहीं है, बट सेफ्टी के लिए प्रिकॉशनरी मेजर के रूप में हम लोगों ने वहाँ रख दिया है। और अब जो उसके बाद प्रोसेस होता है हमारा कि अगर कहीं पॉजिटिव केस पता चल जाता है तो 200 मीटर के रेडियस में हम लोग कंटेनमेंट जोन बनाते हैं, एपी सेंटर बनाते हैं 200 मीटर के रेडियस में। तो उस एपी सेंटर के अगल बगल, मतलब जिस घर में निकला है वो केस, उसके अगल बगल 200 मीटर के रेडियस में हर घर में हम लोग जाएंगे। हमारा लैब टेक्नीशियन वहाँ जाएगा, बढ़िया से सबका ये सर्वे होगा कि उस पॉजिटिव आदमी से कौन कौन कॉन्टैक्ट में आया था, कितने दिन कॉन्टैक्ट में था, और इन सबको देखते हुए फिर हम लोग उसका सैंपल
लेंगे, थ्रोट स्वाब का सैंपल लेंगे, जिसको कि कोविड के लिए हम लोग जांच के लिए फिर भेजेंगे। ये सब 200 मीटर के रेंज में होगा। हमारा नेक्स्ट जो पेरीमीटर है वो है करीब करीब 3 किलोमीटर, या डिपेंड करता है, कभी कभी उसको कम भी किया जा सकता है, कभी ज़्यादा भी किया जा सकता है। तो डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस एक हमारा पेरीमीटर दोबारा बनता है जो कि कंटेनमेंट जोन होता है। उस कंटेनमेंट जोन में भी सघन जांच की जाएगी। सब हर घर में जा कर के हर पेशेंट का, हर पब्लिक का जांच किया जाएगा कि किससे कांटेक्ट में आए, क्या दिक्कत है। और फिर ILI जो होता है, इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस, या सारी जो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस होता है, उसका जांच होगा। अगर कोई सारी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस या इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेसेस से सफ़र करेंगे तो उनका भी सैंपल लेकर के हम लोग जांच में देंगे। तो इस तरह से क्या होगा कि एक 3 किलोमीटर के रेडियस में, जो कि काफ़ी लंबा बड़ा सा रेडियस होता है, उसमें हम लोग पूरा सघन जांच कर देंगे हर आदमी का। उसके बाद फिर कोई बचेगा नहीं कि ये बीमारी और फैल सके। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है बफर जोन, जो कि 7 किलोमीटर का रेडियस और हो जाता है, उसमें जुड़ जाता है। तो उसको बफर जोन में भी वहाँ पर सब चीज़ करते हैं। जो और सबसे जो कंटेनमेंट जोन में सैनिटाइजेशन भी होता है, जो कि है सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन से बढ़िया से सैनिटाइजेशन किया जाएगा, नगर निगम द्वारा ये किया जाएगा, और पुलिस द्वारा ब्लॉकेट किया जाता है इसको। इससे इसका मतलब है कि ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर निकलेगा, जिससे कि ये बीमारी कोई बाहर नहीं फैला सके। और अगर कोई जो अनइन्फेक्टेड आदमी है, अगर कोई वो अंदर आ जाएगा तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा, तो उसको भी रोका जाएगा कि वैसा आदमी भी नहीं आए और कोई वैसा इन्फेक्शन लेकर के बाहर भी नहीं जाए। तो ये कंटेनमेंट जोन चलता है, काफ़ी दिनों तक ये चलेगा। और उसके बाद जब जितने टेस्ट हम लोग भेजेंगे सबका सैंपल नेगेटिव आ जाएगा, तो उसके बाद फिर अगला स्टेप किया जाएगा। सर, क्या क्वारंटीन सेंटर में चूँकि मामला आया है, 10 दिन रहने के बाद यहाँ पर ये मरीज सामने आए हैं, तो क्या तमाम ऐसे क्वारंटीन सेंटर को भी कहीं न कहीं एहतियातन आप लोग कदम उठाएंगे कि सख्ती से पालन हो, ताकि वहाँ पर कोई जा ना सके? क्योंकि ये खबरें आती रही हैं कि हमेशा आना जाना लोगों का लगा रहा है। क्वारंटाइन सेंटर बनाने का मकसद ही यही है, जो चीज़ हम लोगों को अभी हुआ, ये बेस्ट एग्जाम्पल है कि क्वारंटाइन सेंटर का क्या फ़ायदा है। उस आदमी को हम लोगों ने क्वारंटाइन में डाल दिया, जांच किया और उसमें पॉजिटिव निकला। तो इससे बढ़िया और एग्जाम्पल कुछ नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज़ कितना सफल हो सकता है। क्योंकि अगर ये क्वारंटाइन में नहीं रहता, आदमी अपने गांव में, अपने घर में रहता, परिवार के बीच रहता, तो ये सैकड़ों पेशेंट को बीमारी फैलाता। लेकिन चूंकि ये क्वारंटाइन में रहा तो ये बीमारी अब नहीं फैला पाएगा। वहाँ पर केवल 25 आदमी टोटल थे, तो हो सकता है कि 1-2 आदमी में और ये बीमारी फैलाया हो इसने। तो इसके लिए हम लोग जांच करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। बट दिस इज़ अ क्लासिक एग्जांपल कि क्वारंटाइन का क्या फ़ायदा हो सकता है, और इसीलिए क्वारंटाइन को सख्ती से इफेक्टिवली लागू करना ज़रूरी है। सर, क्वारंटीन सेंटर में बहुत सारे लोग आना जाना, मुखिया, स्थानीय प्रतिनिधि और इसके अलावा लिसलीगंज के जो तमाम अधिकारी वर्ग होंगे वो पहुँचे होंगे, तो क्या उनको भी क्वारंटीन किया जाएगा? क्वारंटाइन सेंटर में अगर कोई खाना पहुंचाने जाता है, झाड़ू देने जाता है, तो अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस लेकर जाना है और भीड़ बिल्कुल नहीं लगानी है। किसी जनप्रतिनिधि और किसी को भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर कोई वहाँ पर जाएंगे, क्लोज कांटेक्ट में रहेंगे, तो उन्हें भी क्वारंटाइन में रखना ही पड़ेगा। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ सिविल सर्जन डॉक्टर जॉन एफ कैनेडी। बातों से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कहीं ना कहीं पूरी तरह से इलाके को सील किया गया है। 3 एरिया में बांटे गए हैं, एक कंटेनमेंट जोन, फिर कोर एरिया और उसके बाद बफर एरिया। ये 200 मीटर, 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर का रेडियस है। और हम लगातार दिखा रहे हैं कि जितने भी तमाम सहिया के माध्यम से और पूरी मर्ज़म सर्वे की जा रही है, तैयारी चल रही है जोर शोर से। और कहीं ना कहीं संक्रमण को रोकने के लिए पलामू प्रशासन की जो जद्दोजहद है, ये जद्दोजहद कहीं ना कहीं जीत में तब्दील होगी। और कोरोना के खिलाफ अघोषित जो छिड़ी जंग है, उस जंग को हम जीतने में कामयाब होंगे। लेकिन तब तक ये प्रयास, ये मेहनत सफल होगा जब आप हमारा प्रशासन का और सरकार का मदद करेंगे, जब आप घरों में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। और बस कुछ नहीं समझ में आए तो पुख्ता खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल न्यूज।